अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट सेक्शन के अंदर। हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल हमने देखा था। आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक इमेज दिखाई थी। इस इमेज के अंदर आपको मैंने बताया था कि आपने दरमियान के अंदर डेसिमल को याद रखना है। डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 10 होती है, बाइनरी की 2 होती है, ऑक्टल की 8 होती है और हेक्साडेसिमल की 16 होती है। इसमें आप देखेंगे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी बाइनरी टू डेसिमल कोई भी जाएगा या ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम जाएंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसकी हमने कुछ एग्जांपल देखी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। सिर्फ ये इमेज आपने एग्जाम के अंदर जाते साथ, अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठे हैं कंपैरेटिव कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो आपने ये इमेज बना लेनी है वहाँ पे एक साइड के ऊपर। फिर आप किसी भी किस्म की कोई कन्वर्जन होगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल आप देखिए क्या है। तो बाइनरी टू डेसिमल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या हमने करना है कि जितनी भी वैल्यू दी हुई है आपके पास, ये देखिए आप बाइनरी में दिया हुआ, बाइनरी के अंदर मैंने आपको बताया 2 होता है, तो या तो 0 होगा या 1 होगा, बस 2 ही चीज़ें होती हैं। तो किस में जाना है, डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे कि आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो इस साइड पे होगी बिल्कुल लेफ्ट पे, उसको आपने लिखना है। लिखने का तरीका ये है, 1 आगे डालेंगे मल्टीप्लाई के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। आपको मैंने बताया था डेसिमल के साथ, 10 के साथ, पावर के साथ ना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना हम डिवाइड करते हैं। तो 2 के साथ करेंगे, 2 लिखते हैं, फिर अगेन जमा। अब नेक्स्ट वाला 1 मल्टीप्लाई 2, फिर जमा, फिर आगे क्या है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 2, अगेन 0 है, जमा 0 मल्टीप्लाई 2। अब आगे 1 है, जमा डालें 1 मल्टीप्लाई 2, फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई 2, जमा, अगेन 1 है, अगेन 1 डालेंगे 1 मल्टीप्लाई 2। अब ये लिखने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये काम करना है कि इसकी पावर देनी है। अब पावर कहाँ से देना स्टार्ट करने की, जो कि राइट साइड है, और कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 1 2 3 4 5 एंड 6। पावर होने के बाद अब आपने इनकी पावर लेनी है, 2 की पावर 6। आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर 6, 2 की पावर यहाँ मैं करता हूँ 6, तो हमारे पास आता है 64। 2 की पावर 6 का मतलब ये है कि आपने 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आपने 6 बार इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 64, और 64 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 रह जाए, 64 रहता है। अगेन हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5, तो हमारे पास आ जाएगा 32, और मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 32 आएगा, जमा। इसको आप करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है, 0 के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 रह जाएगा। यहाँ पे भी 0 है तो 0 लिखने से दस्ता, प्लस यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 2 की पावर क्या है, 2 2 2 4, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 रह जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा। अब 2 की पावर क्या है, 0। 2 की पावर जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 हो जाता है, तो जमा 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा। अब हम करेंगे इन सबको जमा, तो देखिए 64 है, जमा 32 है, फिर हमारे पास जमा 4, जमा फिर 2 है, फिर जमा हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास आंसर आता है 103। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 103, और बेस हमारे पास आ जाएगी 10। ये हमारे पास बाइनरी से कन्वर्ट होकर डेसिमल के अंदर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल इसकी करते हैं जो कि पॉइंट के अंदर है, और ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, जिसको हम रेडिक्स पॉइंट कह रहे होते हैं। एक एग्जांपल हम सिंपल वाली करेंगे। अब ये सिंपल एग्जांपल हम करने के बाद कोई भी अगर आपकी वैल्यू आ जाती है, चेंज होती है, जिस तरह की वैल्यू होती है, तो आप उसको इजीली सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपने यही मेथड यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास एक रेडिक्स वाली एग्जांपल देखेंगे। अगर आपके पास पॉइंट वाला बाइनरी आ जाए और उसको वो कहे कि डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। तो उसके अंदर आपने एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ ये 4 वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के इस तरफ के 3 वैल्यूज़ हैं। अब पॉइंट के इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं इनको भी ऐसे लिखिए, 1 मल्टीप्लाई 2, जमा अगेन 1 मल्टीप्लाई 2, जमा अगेन 0 है, मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, जमा लास्ट वाला जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब ये इस तरफ आ गए हैं,
इनको सोल्व करने के बाद आपने डायरेक्ट पावर लगानी है 0 1 2 एंड 3। अब ये जो पॉइंट है इसके दरमियान यहाँ पे लगाएं जमा लगाने के बाद अगेन जो है 1 है उनको भी ऐसे लिखेंगे 2 जमा 0 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जमा 1 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ से 0 हमने पॉइंट के इस तरफ तो 0 होगा जो कि पॉजिटिव साइड होगी 0 1 2 एंड 3। इस तरफ हमारे पास कौन सी होगी नेगेटिव, मीन्स -1 -2 हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा। तो ये जो रेडिक्स पॉइंट होता है बाइनरी के अंदर वो उसको किसी भी एन अदर बेस के अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए आपने हमेशा यही काम करना है कि पॉइंट के इस तरफ आपने 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड लेके जानी है और इस तरफ आपने लेके जानी है -1 -2 एंड -3। अब आप इनको सॉल्व करें, पहले इसको करते हैं 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो ये 1 1 सर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हमारे पास आ गया 1। 2 की पावर 0 अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जमा डालें, ये तो वैसे ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या आप यहाँ से भी करना चाहिए तो कर सकते हैं। 2 की पावर 4 2 2 सर 4 हो जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 ही रहता है। 2 की पावर 3 2 2 सर 4 4 2 सर 8, तो 8 आ गया और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये चीज़ आ गई। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, अगेन जमा डालें। अब जमा डालने के बाद देखिए 2 की पावर क्या है -1 है, इसका मतलब इसकी पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर 1 रहेगा, नीचे लेके जाएंगे 2 को तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। प्लस ऊपर क्या है 0 है, तो वैसे ही उसको नीचे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप 0 लगा दें क्योंकि वैसे ही वो बाद में 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 है, 1 ऊपर लिखें, 2 की पावर 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3 डिवाइड के अंदर। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको जमा कर दें, 8 + 4 12 और 1 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस अब 1/2 को आप डिवाइड करें कैलकुलेटर के अंदर तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.5 जमा। अब 2 की पावर 3 8 होता है और 1 डिवाइडेड बाई 8 करें आप कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 0.125। हम इन सब को जमा कर दें, यहाँ पे मैं जमा डाल दूंगा 0.5, फिर अगेन जमा करूंगा 30, तो हमारे पास आंसर आएगा 13.625। तो यहाँ पे मैं डालूंगा फाइनल आंसर 13.625। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल के अंदर। आपने दोनों एग्जांपल देख लिए। आपने एक सिंपल जो एग्जांपल थी बाइनरी वाली उसको मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आती तो आप उसको इसी मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने एक रेडिक्स पॉइंट वाली बता दी है। पॉइंट वाली अगर आपके पास एग्जांपल आती है कि कोई क्वेश्चन आता है किसी किस्म का और वो कहता है आपको डेसिमल के अंदर लेके जाना है तो उसको आपने इस स्टेप के अंदर फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और इसकी वजह से आपकी किसी भी किस्म की हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।